यहाँ पर बैठे हुए हैं मैडम। कैसे बात है, ये मुझे बिठा रही है, गाड़ी में बिठा रहे हैं क्योंकि सीट बेल्ट नहीं डाला हुआ है, सीट बेल्ट डाला नहीं हुआ है क्योंकि गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं डाला हुआ है। इन लोगों ने गलत कर रहे हैं मेरे साथ। इसने मैडम ने उठाया, गलत करा। ये जो इसने लगाई हुई ना, ऐनक लगाई हुई ना आपने, तो बताऊंगा आपको मेरा क्या गलत करेंगे उससे गाड़ी में यार मेरे साथ क्यों कर यार, उनके साथ बैठे में क्या है, बैठ यार। बहुत ज्यादा अनजस्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा, खास तौर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा। ये जो गलत हो रहा है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बिल्कुल हो रहा है, गलत हो रहा है। एक गाड़ी में बिठा रहे हैं भाई, फजल तू मैं गलती नहीं करने देता, गलत नहीं ना, मैं गलत, मैं पूरी दुनिया में कह रहा हूँ कि मैं भैया मेरी नहीं, अगर मेरी तरफ से गलत होगा मैं जो पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं उसको भी बिठाता हूँ, उन्हें बिठाओ ना, उन्हें बिठाओ, बात कर रहे हो। देखिए हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस गलत कर रही है हमारे साथ, जम्मू पुलिस गलत कर रही है, जम्मू पुलिस भी गलत कर रही है हमारे एसएचओ साहब वो भी गलत कर रहे हैं हमारे साथ। मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से, मैं अपील करूंगा सबसे, गवर्नर से भी अपील करूंगा क्योंकि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा, मेरी इज्जत बहुत है, आपको पता है मेरी इज्जत। आप मेरे साथ एक बंदा बिठाइए, आप एक काम करिए, अगर कुछ होगा मैं यहाँ जो मारूं, मैं वो तो एक गाड़ी को भी बिठाऊंगा बीच में। देखिए आप अपनी सोशल वर्कर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ये मैं सोशल वर्कर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देखिए आप देखिए ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक सोशल वर्कर के साथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मैं आ रहा हूँ आपके साथ, आ रहा हूँ आपके साथ, आ रहा हूँ आपके साथ भाई, मैं उसके साथ बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं उसके साथ आ रहा हूँ ना, नहीं मैं कि गलत हो रहा ना, हमारे साथ गलत हो रहा है हमारे साथ। ये सीट बेल्ट के लिए मसला नहीं है हमारा, ये बिल्कुल हमारे साथ गलत हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं ये बात सर मेरी सुनो, मेरी गल सुनो, सर मेरी गल सुनो, जब आप बोल रहे हैं बैठ इसके यार मेरे रात की गलत करेंगे उससे गाड़ी में यार, मेरे साथ क्यों कर यार, उनके साथ बैठे में क्या है, बैठ यार। उनको बुलाओ ना, उनके साथ क्यों किया? मैं ड्रामा क्यों से कर रहा हूँ जनाब? बिल्कुल ये गलत हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल पुलिस कर रही है, गलत कर रही है, बिल्कुल आप भरोसा भाईजान, बिल्कुल पुलिस गलत कर रही है हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ कोई सीट बेल्ट लगा हुआ था, बिल्कुल लाइफ चलाओ इस चीज को, लाइफ चीज गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से। ये आपने गलत किया है, मुझे गाड़ी में बिठा दिया आपने, उनको गाड़ी में बिठाने, मैंने कौन सी लड़ाई की है? ड्राइवर कहाँ गया? ये गलत कर रहे हैं, ये मैडम ने जो गलत किया हमारे साथ, नाइंसाफी की है, और सीट बेल्ट के लिए हमारे को उठाया गया है। ये सीट बेल्ट के लिए कुछ नहीं है, बिला वजह मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, जम्मू में मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, जो कश्मीर की गाड़ियां हैं उनको रोक रहे हैं। भी जानता हूँ जहाँ आप रहते हैं, हाँ। तो मैं आपको आपके घर से उठा के ले जाऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई ले जाना भैया, हाँ। बस यही बोला उसको मैंने।
उसके बाद फिर मुझे छोड़कर ये फयाज के पीछे हो गए, इनको भी गालियाँ निकाली, इनको भी पूछ लो आप। फयाज साहब आपको भी गालियाँ निकाली? सर निकालते रहते हैं, क्या करें। नहीं, हमने इन्होंने- यही बोला कि गाड़ी नहीं रोकते हम। एक आम आदमी ने आपको गालियाँ निकाली, वो सुनना चाहता हूँ निकाली या नहीं? निकाली, वो तो बहन भाई की गालियाँ दे रहा था, बोलता था ये साला गुजर है तो गुजर है। मैंने उसको इतना ही बोला कि क्यों बार बार आपने सीट बेल्ट डाली है, हमने इसलिए रोका है। हमारे दिल में ये नहीं है कि ये श्रीनगर की गाड़ी है, ये डोडा की है, ये किश्तवाड़ की है, हमारे लिए सब बराबर होते हैं। हम खुदा के सामने ना किसी के साथ ऐसा कोई नाजायज करेंगे, ना करने की हिम्मत दे। बस धमकी दी कि उठा कर ले जाऊंगा। उठा के ले जाऊंगा। मैं जानता हूँ आपको, वो SHO से नहीं टाल रहा है तो हमारे हम कौन के हैं उसके सामने बराबर हैं। हमने यही बोला कि हम मेरे सामने सब बराबर हैं, हम किसी का ये इम्तियाज नहीं करते हैं कि ये श्रीनगर की गाड़ी हो या जम्मू की हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। जो करना है वो, फिर भी हमने मैम को बोला कि देख लो, वो इनको भी बोलता था आप नाजायज कर रहे हो हमें, हम उनसे क्या लेने हैं, हम श्रीनगर का हो जम्मू का हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। जो हालात जब हम पूछे, जो हालात हमने देखे तो डेट टाइम ही वाज वायलेंट, क्योंकि वो बहुत वायलेंट होता था। उसकी वायलेशन को मद्देनजर रखते हुए उसको मतलब उठाना था, ज़रूरी था। तो बाद में क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा वो कानून और वो जाने, हमें उसके साथ वास्ता नहीं है। बट इस समय लोगों की ये भीड़ भाड़ को ख़त्म करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये SHO वो जानता है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को पुलिसकर्मी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं और वो आदमी लगातार ये कह रहा है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसका गलत चालान किया है। स्ट्रेट लाइन की टीम जिस समय ये सब कुछ वहां पर हो रहा था वहां पर मौजूद थी और स्ट्रेट लाइन की टीम ने जो देखा और सुना वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है ताकि ये बात साफ हो जाए कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने क्या किया, ये आदमी क्या कह रहा था और उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो इसने क्यों कहा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां पर रूटीन में नाका लगाया हुआ था और जो भी आदमी वहां से, जो भी गाड़ी वहां से जा रही थी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी उसको रोकते, कागजात पूछते और अगर सीट बेल्ट के बगैर कोई जा रहा होता तो उसे सीट बेल्ट का चालान करते। इनकी गाड़ी को भी रोका गया। इस गाड़ी का चलाने वाला, इस गाड़ी का ड्राइवर इस व्यक्ति के साथ था। उसका ये कहना है कि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। ये लोग नीचे उतरे, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इनसे इनके कागजात पूछे, तमाम कागजात पूरे थे और इनका ये कहना था और इस व्यक्ति का भी ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इनका सीट बेल्ट का चालान किया जबकि इन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। अब क्या इन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास एक कैमरा कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ होता है, उसमें ये विजुअल्स जरूर आए होंगे और उम्मीद ये है कि ट्रैफिक पुलिस उन विजुअल्स को पब्लिक करेगी ताकि लोगों को ये पता चले कि हकीकत क्या है। लेकिन जो हमने देखा वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। वहां पर 2 वेब पोर्टल के पत्रकार भी थे। वो लोग इस व्यक्ति से उस समय बातचीत कर रहे थे जब स्ट्रेट लाइन की टीम वहां पहुंची। यह व्यक्ति लगातार यह बात कर रहा था कि इसकी गाड़ी को रोका गया, इसका चालान गलत किया गया। उसके बाद जब हमने इससे बात की, इसने इसी चीज को रिपीट किया कि मेरा जो सीट बेल्ट का चालान किया गया है वो गलत है, हमने सीट बेल्ट, मेरे ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी और ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। और एक वीडियो जो वायरल हुआ है उस वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा कि ये आदमी बहसबाजी कर रहा है, बड़ी बड़ी हाँक रहा है और ये कह रहा है कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ जब वो किसी को भी कोई भी गलती करते हुए रोकते हैं तो झड़प होना, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ बहसबाजी करना, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कानून बताना और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ झड़प होना लगभग रूटीन का मामला है। शायद आपको थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको याद आएगा कि एक पत्रकार को थप्पड़ झड़ मारा था ट्रैफिक पुलिस के एक आला अधिकारी ने। आपको याद आएगा कि एक वकील ने हाईकोर्ट में
एक वकील हाईकोर्ट में ट्रैफिक पुलिस को लेकर गया था और एक हमारे पत्रकार बंधु के साथ ट्रैफिक पुलिस ने बेइंतहा बदतमीजी की थी। आज वो बंधु रिपब्लिक टीवी में ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। ये सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसलिए कोई भी वीडियो जब हमारे सामने आता है उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि तय तक जाया जाए और ये मालूम किया जाए कि हम जो कह रहे हैं उसमें सत्य कितना है। अब आगे दो बातें जो निकल कर आ रही हैं कि एक, धर्म का प्रयोग करने की कोशिश की जब वो गलती करते हुए पकड़ा गया, पहली बात तो ये, और दूसरा एक कश्मीरी व्यक्ति, ये दो लफ्ज। पहली बात तो ये, गाड़ी के ऊपर JK01 नंबर होने का कतई ये मतलब नहीं कि जो आदमी गाड़ी को चला रहा है, जो चालक है गाड़ी का, वो कश्मीर का रहने वाला है। इस आदमी का नाम हिलाल है। इसके खिलाफ कई मामले पीरमिठा थाने में ही हैं और ये बाजाब्ता होटल चलाता है तालाब खटीका में, और आज से नहीं, पिछले कई सालों से। और कई सालों से मेरी मुराद ये है कि लगभग 90 की दहाई से ये होटल का काम तालाब खटीका में कर रहा है। और तालाब खटीका, पीरमिठा और इसके साथ वाली लोकेलिटीज के लोग हिलाल को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये कहना कि ये व्यक्ति कश्मीरी है और यहां पर ये व्यक्ति कश्मीरी है और जब ये गलती करते हुए पकड़ा गया तो इसने धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मुझे लगता है ये जरा ज्यादती है। दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इसको रोका, इसका चालान किया और चालान करने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ बहस करना गलत है। अगर आपका चालान गलत हुआ है तो भी कोर्ट फैसला करेगी। अगर आपका चालान सही नहीं किया गया और आप उससे दुखी हैं तो इस मामले को आप SSP ट्रैफिक के साथ जो है जाकर उसके साथ टेकअप कर सकते हैं। वो इस मामले का निपटारा कर सकता है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ बहस करना, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को धौंस दिखाना, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को यह बताना कि मैं कितना ताकतवर हूं और मैं क्या कुछ कर सकता हूं, गलत है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप जानते हैं, यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी हो, यूनिफॉर्म में फौज का जवान हो, यूनिफॉर्म में CRPF का जवान हो, उस वर्दी की इज्जत करना मेरा और आपका फर्ज बनता है। अगर वर्दी ज्यादती कर रही है और आपको लग रहा है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, इस मामले को आप एडवोकेट फोरम्स पर वहां ले जाएं जहां जाकर इस मामले का निपटारा हो। मामला ये कि सीट बेल्ट पहना हुआ था या नहीं पहना हुआ था, चालान हो गया है। चालान होने के बाद अब मामला या तो कोर्ट में निपटेगा या SSP ट्रैफिक के पास जाकर निपटेगा या IG ट्रैफिक के पास जाकर निपटेगा। वहां पर महिला ऑफिसर के साथ आर्गुमेंट्स करना, महिला ऑफिसर के साथ बहस करना, ये सही नहीं है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद पुलिस जब वहां पर आई, SHO पीरमिठा जब वहां पर पहुंचे, पहले उन्होंने इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की और उसको यह कहा कि आप यहां से निकल जाएं, मामला रफा दफा करें। अगर आप ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की गलती है, तब भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहां भीड़ न करें, आप निकल जाएं इस जगह से। और शायद वो कोविड और बाकी तमाम चीजों की तरफ भी इशारा कर रहे थे क्योंकि शोर बहुत था, कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कोशिश की, लेकिन तब भी ये व्यक्ति लगातार बहस कर रहा था। उसके बाद जब पुलिस ने इसे समझाने बुझाने की कोशिश की और ये उस स्पॉट से उसके बावजूद भी ये नहीं गया, और यहां तक भी हुआ जो मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा कि पुलिस कर्मियों में से एक पुलिस वाले ने यहां तक कहा कि अगर आपको यह लगता है कि 1000 रुपए का चालान आपका हुआ है और यह ज्यादा है, उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला और उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे दे देता हूं, लेकिन इस मामले को यहां पर रफा दफा कीजिए, यहां पर भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। उसके बाद भी यह व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा और दोबारा से बहसबाजी शुरू हो गई तो उसके बाद पुलिस ने जो किया वो भी सही नहीं है। पुलिस ने इस व्यक्ति को उठाया और गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी के अंदर डालने के बाद इसको पुलिस स्टेशन पीरमिठा ले गए। वहां पर दोबारा से इसके साथ बातचीत हुई और इसे समझाने की कोशिश की गई कि कानून क्या है। और साथ में तब तक यह बात भी हो चुकी थी कि महिला पुलिस अफसर ने और जो उनके साथ बाकी लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी शिकायत की कि इस आदमी ने हमें ड्यूटी पर हमारी जो है हमें ड्यूटी ठीक तरीके से करने में ये बाधा बना।
अब ये उस पूरे मामले को जब आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर यह नजर आएगा कि यह मामला असल में आम दिनों जैसा मामला है, मेरा और आपका मामला है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जब हमें गलती करते हुए पकड़ते हैं, हम उन्हें अपनी ताकत की, हम उन्हें अपनी पोजीशन की और हम उन्हें अपने रुतबे की धौंस दिखाते हैं और हम उन्हें यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जबकि वो जो कर रहे हैं वो उनका कानूनी फर्ज है। लेकिन वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से भी एक विनम्र विनती कि आप बहसबाजी करने की बजाय और एक किसी भी शख्स के साथ एंगेज होने की बजाय कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अपना काम करें। जो कैमरा आपके गले में लगा हुआ है, उस कैमरे में अगर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो आप उसको ऑन क्यों नहीं रखते, ताकि इस तरह के सीन जब हो, आपको जब अपनी बात कहनी हो तो कम से कम आप अपना पक्ष रख सकें। ठीक है। और उसके बाद रोकने के बाद तैश में आकर या ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अगर चालान ट्रैफिक पुलिस कर्मी करते हैं तो यह गलत है, नहीं होना चाहिए। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात इस सारे एपिसोड से निकल कर आई वो ये कि पुलिस कर्मी जब वहां पर आए, पहले जो समझाने बुझाने का उनका अटेम्प्ट था, जब वो उनको ये लगने लगा कि वो समझाने बुझाने में नाकाम हो रहे हैं, उसके बाद जो उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शख्स के खिलाफ मामले हैं पुलिस थाने में, पीरमिठा थाने में या बाकी थानों में इसके खिलाफ मामले हैं, जो पुलिस ने किया पुलिस को नहीं करना चाहिए था। वो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। पुलिस समझा बुझाकर इस शख्स को ये कह सकती थी कि आप यहां से निकल जाएं, इस जगह पर ज्यादा हंगामा न करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पेंडेमिक एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में पेंडेमिक एक्ट लागू है। इस तरीके से इस बड़े हड़कंप को, इस बड़े मामले को खत्म किया जा सकता था। यह मामला तूल नहीं पकड़ता और यह बात निकल के नहीं आती कि एक व्यक्ति ने, एक शख्स ने अपने धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की जब वो गलती करते हुए पकड़ा गया, दाढ़ी वाला हो या बिना दाढ़ी वाला हो। जब आप गलती करें तो बेहतरीन, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलती को मानें। दूसरा, अगर आपको लगता कि प्रशासन के लोग गलती कर रहे हैं तो उस मामले को आप वहां लेकर जाएं जहां उस मामले का निपटारा हो। बहसबाजी करना, ईगो में आकर, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, और चूंकि 4 लोग देख रहे हैं, इनके बीच में मेरी टीआरपी खराब हो रही है, उस चक्कर में जो आप करते हैं वो सही नहीं है। वो समाज के अंदर, लोगों के अंदर एक बड़ा बुरा मैसेज पहुंचाता है, एक बड़ा बुरा मैसेज देता है। जैसा इस मामले में भी हुआ कि कहा गया कि एक कश्मीरी व्यक्ति जब उसे गलती करते हुए पकड़ा गया तो उसने अपने धर्म का प्रयोग करने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि जी उसे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो कश्मीर का है। ये बात भी गलत है। हम पंजाब गए हुए थे, हमने पंजाब में देखा कि जेके नंबर की गाड़ी थी, उन्होंने फौरन हमें रोक लिया कि बताइए जनाब आपके कागजात हैं, बताइए आपका ये है, बताइए आपका वो है। ये सब चीजें आम सी बात है। अब हम ये कहें कि पंजाब पुलिस ने जेके नंबर की गाड़ी देखकर हमें रोका, गलत है। दिन में ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमें भी 4 जगह पर रोकते हैं, पुलिसकर्मी हमें भी 4 जगह पर रोकते हैं, रुकना पड़ता है। वो नाम, धर्म, जात, आप कौन से इलाके से आते हैं, ये तमाम चीजें पुलिसकर्मी अगर देखना शुरू हो गए तो फिर आप खुद सोचिए कि समाज का क्या हाल होगा। समाज की एग्जिस्टेंस को कितना बड़ा खतरा है। तो ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों का निपटारा बस इसी बात में कि ट्रैफिक पुलिस के साथ बहसबाजी में और ट्रैफिक पुलिस के साथ उलझना सही नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल सही कहना भी सही नहीं है। और पुलिस को के पास अधिकार तो हैं, लेकिन अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना और किसी आदमी को इस बुनियाद पर पब्लिक प्लेस पर उस आदमी के साथ ज्यादती करना क्योंकि उसके खिलाफ कुछ कानूनी मामले हैं, यह भी सही नहीं है। और आखिर में आप कोई भी हो, कितने भी ताकतवर आदमी हो, आपका रुतबा समाज में कुछ भी हो, आप कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप किसी भी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकते, आप बाधा नहीं बन सकते। अगर आप एग्रीव्ड हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए या एसएसपी ट्रैफिक और या आईजी ट्रैफिक के पास जाएं।